कि हम सब मिलकर इसे पढ़ें और अपने जीवन को सफल बनाएं, अपने संतानों को श्रेष्ठ बनाएं। तो इस ग्रंथ में क्या है देखिए, ऋषि अपने भूमिका में इसे बता देते हैं। इसमें लिखा है कि यह ग्रंथ अर्थात सत्यार्थ प्रकाश 14 समोल्लास अर्थात 14 विभागों में रचा गया है, जिसको आप चैप्टर कहते हैं ना, अध्याय कहते हैं, उसी को इसमें समोल्लास कहा है। इसमें 10 समोल्लास पूर्वार्ध और 4 उत्तरार्ध में बने। थोड़ी देर अपने मन को स्थिर रखिए बच्चे, थोड़ा कुछ पकड़ा दीजिए इसके हाथ में। 10 माने इसमें 10 समोल्लास पूर्वार्ध पहले वाला और 4 उत्तरार्ध बाद में बने, परंतु अंत के 2 समोल्लास और पश्चात 100 सिद्धांत किसी कारण से प्रथम नहीं सब छप सके थे, अब वे भी छपवा दिए। स्वामी जी लिखते हैं पहली बार 1975 में सत्यार्थ प्रकाश लिखे तो उसमें 12 अध्याय ही था, 13वां और 14वां इसमें नहीं था। स्वामी जी एक पुस्तक लिखे हैं 100 मंतव्य प्रकाश, वो भी इसमें नहीं था। लिखते हैं कि इसमें अब 14 वो 2 अध्याय और 100 मंतव्य प्रकाश भी जोड़ दिए तो 14 हो गए और वो हो गया। तो इस प्रकार से कहते हैं कि अब वे भी छपवा दिए हैं। प्रथम समोल्लास में ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या, माने भगवान के कितने नाम हैं सबकी व्याख्या इसमें है, बहुत सारे की। द्वितीय समोल्लास में संतानों की शिक्षा। आप देखिए अपनी संतान को कौन अच्छा नहीं बनाना चाहता, लेकिन ये पढ़ेगा ही नहीं तो कैसे बनेगा। संतानों की शिक्षा दूसरे समोल्लास में है। तृतीय समोल्लास में ब्रह्मचर्य, पठन पाठन व्यवस्था, सत्यासत्य ग्रंथों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए इसमें बताया है, कैसे पढ़ाना चाहिए। चतुर्थ समोल्लास में विवाह और गृहस्थाश्रम का व्यवहार, स्त्री पुरुष का व्यवहार। बेटा पढ़िए कभी इसको, नहीं पढ़ी ना, विवाह तो कर ली है ना, अब विवाह करने वाली बेटी को बेटा को इसको पहले पढ़ना चाहिए था, है ना। देखो यही लिखा है चतुर्थ समोल्लास में विवाह और गृहस्थाश्रम का व्यवहार। एक स्त्री को अपने पति के साथ, सास के साथ, ससुर के साथ, परिवार के लोगों के साथ कैसे बरतना चाहिए। एक पति को अपने पत्नी के साथ, ससुर के साथ, सास के साथ और लोगों के साथ कैसे बरतना चाहिए, बहुत ही बढ़िया ढंग से लिखा है। पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, हैं? फिर 5वें समोल्लास में लिखा है पंचम समोल्लास में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की विधि। बाबा जी कैसा होना चाहिए लिखा है। आजकल का बाबा जी खाली दाढ़ी बढ़ा लेता है, जटा बढ़ा लेता है, चंदन कर लिया, कहा कि मैं बड़ा बाबा जी हो गया। अरे बड़ा बाबा जी इससे नहीं होता है, आचार विचार और व्यवहार से बड़ा होता है। तो इसमें बताया हुआ है कि कैसे वानप्रस्थ और संन्यास अर्थात बाबा जी कैसे होने चाहिए। 6ठे समोल्लास में राजधर्म। राजधर्म का मतलब होता है कि जितने भी आज देश को संचालन करने वाले लोग हैं, राष्ट्रपति से लेकर और नीचे सीईओ तक, दरोगा तक, सभी का क्या कर्तव्य होना चाहिए इसमें बहुत बढ़िया से लिखा हुआ है। पढ़ता ही नहीं है कोई तो अच्छा व्यवहार कैसे करेगा दूसरों के साथ। तो हमारी राजनीति कैसी होनी चाहिए इसको पढ़िए, फिर किसी को वोट दीजिए। आप लोग वोट भी ऐसे ही डाल देती है जाति के नाम पर, कोयरी को दो, दुसाध को दो, चमार को दो, है ना, ये गलत बात है। तो हमें आपको ये ध्यान देना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए। 6ठे समोल्लास। फिर 7वें समोल्लास में वेदेश्वर विषय। वेद क्या है और ईश्वर क्या है, ईश्वर कैसे मिलेगा, कहाँ रहता है, क्या करता है, सब अब इसको पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। फिर 8वां समोल्लास, अब इसी को पढ़िएगा तो संध्या करने आएगी। जब तक 7वां समोल्लास नहीं पढ़िएगा तो संध्या करने नहीं आएगी। 8वें समोल्लास में जगत की उत्पत्ति, संसार कैसे बनी, स्थिति कैसे चल रहा है, संसार चल रहा है और प्रलय कैसे खत्म हो जाएगा। 9वें समोल्लास में विद्या, अविद्या, बंध और मोक्ष की व्याख्या। ये मनुष्य जीवन मिला है 4 काम के लिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए। ये पढ़िएगा तो पता चलेगा। फिर 10वें समोल्लास में आचार, माने क्या करना चाहिए। आचार माने वो आंबल आचार नहीं, आचार माने मेरा कार्य कैसा होना चाहिए। अनाचार, मुझे क्या क्या काम नहीं करने चाहिए। भक्ष्य और भक्ष्य माने क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, तो भक्ष्य भक्ष्य विषय। 11 समोल्लास में आर्यावर्तीय मत मतांतर का खंडन मंडन विषय। भारतवर्ष में जितने मत पंथ है सबके बारे में इस किताब में लिखा हुआ है। एक बार इसे पढ़ लीजिए 11वां समोल्लास को। भारतवर्ष में चलने वाले जितने भी पाखंड है सबके बारे में एक साथ पता चल जाएगा। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए पता चल जाएगा।
फिर द्वादश समोल्लास में चार्वाक बौद्ध और जैन मत का विषय। चार्वाक नास्तिक था, बौद्ध जैन नास्तिक था, ये कम्युनिस्ट वाला यही है ना। तो इसके बारे में सही सही पता चलेगा। लोग तो इतना मूर्ख है कि बुद्ध कहता था कि भगवान है ही नहीं, तो लोग बुद्धे को भगवान का अवतार बना दिया, है ना जी। बुद्ध को भी क्या बना दिया? भगवान का अवतार। बताइए, ये दुर्भाग्य है। तो ये क्या है पता चलेगा। त्रयोदश समोल्लास में ईसाई मत, अभी सारे हिंदुओं को ईसाई बनाया जा रहा है सारे जगह, आपके यहाँ भी। तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए और हमें इसको पढ़ के उससे लड़ना चाहिए, उसको जवाब देना चाहिए। 14वें समोल्लास में मुसलमानों के मत का विषय। लव जिहाद चल रहा है ना, शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी भी आकर ली है मुसलमान से, पता है ना। हाँ, उसकी बेटी मियाँ से बेटी विवाह कर लिया है। और एक दो नहीं, हजारों ऐसे हैं। हाथ में वो लोग बांध लेता है वो ललका सूत्र, है ना। समझता है लोग, लड़की समझती है कि हिंदू है, फंस जाती है उसके साथ। बाद में पता चलता है तो कहता है तो हो गया सब बात, तो लव जिहाद हो जाता है। हजारों की संख्या में ये घटनाएं है और बाद में उस लड़की को मार पीट के पता नहीं क्या क्या करवाता रहता है। तो हमको आपको विचार करना चाहिए। 14वां समोल्लास पढ़िए तो ये लव जिहाद पता चलेगा क्या है, कैसे वो लोग हम लोगों को भ्रष्ट करना चाह रहा है। और 14 समोल्लासों के अंत में आर्यों के सनातन वेद विहित मत की विशेषता व्याख्या लिखी है। सनातन वेद विहित माने सनातन धर्म क्या है? वेद में जो है वही सनातन धर्म है, जो वेद में है वही सनातन धर्म है। तो इसकी विशेषता व्याख्या लिखी है, उसको मैं भी यथावत मानता हूँ। महर्षि कहते हैं मैं भी मानता हूँ, आप सबको भी मानना चाहिए। अभी हम ये तीसरा समोल्लास इसमें पाठ कर रहे थे और तीसरे समोल्लास में तीसरा दूसरे समोल्लास में कल पढ़ा था कि हमारे आपका क्या कर्तव्य है अपने बच्चों के लिए। तो इसमें कहा कि अपने बच्चों को सही शिक्षा देनी चाहिए, जिससे बच्चा कोई कुचेष्टा न करे, गलत चीज न बोले, सही उच्चारण करे। कई माता पिता जानबूझ करके बच्चों के साथ तुतला के बोलते रहते हैं तो बच्चा वैसा ही बोलने लगता है, तो ये भी गलत बात है। बच्चे को तो ठीक करना है ना, तो उसको ठीक से उसके साथ बोलिए। जितेंद्रिय कैसे हो इसका प्रयास करिए, विद्या प्रिय हमारा बच्चा कैसे हो ऐसा प्रयास करिए, सत्संग कैसे हमारा बच्चा करे, उसमें रुचि कैसे उसे हो ऐसा काम करिए। बेकार का खेल मत खेलने दीजिए। देखिए, बेकार का खेल मत खेलने दीजिए। रोदन, हास्य, लड़ाई, हर्ष, शोक, किसी पदार्थ में लोलुपता, ईर्ष्या, द्वेष आदि हमारे बच्चे में न हो, ये प्रयास करना चाहिए। हम लोग पहले छोटे थे तो बच्चा का स्वभाव होता है कि कोई चीज वो ज्यादा लेना चाहता है। तो मैं याद है मुझे, माँ कहती थी, मेरी एक बड़ी बहन थी तो मैं उनसे भी छीन के खाता था। तो वो कहती थी कि बांट चूट का खाए तो राजा के घर जाए। अब अभी तक याद है, बचपन की बात है। बांट चूट कर खाएंगे तो कहाँ जाएंगे? राजा के घर। असगर खाए तो डोम घर जाए, हैं? अकेले खाएंगे तो कहाँ जाएंगे? डोम के घर जाएंगे। तो हमको आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए, है ना, कि हमारे बच्चे ईर्ष्यालु न हो, हमारे बच्चे दूसरों को देने में। कई घर में जाता हूँ तो क्या होता है, एक घर में तो अजीब ढंग का घर है, वो आज भी है वो घर, मेरे गुरुकुल का सहयोगी। मैं जाता था तो देखता था इतने छोटे, सुनिए, इतने छोटे छोटे बच्चे थे, सुन लीजिए। उस बच्चों के हाथ में वो पैसे पकड़वाते थे, कहते थे गुरुजी को दो, हैं? ऐसे सब बच्चों से दिलवाते थे। और बड़े उनके बेटे थे, जैसे आपके दोनों बेटे हैं ना, बड़े बेटे थे, कहते थे रजनीश गुरुजी आए हुए हैं, इनको पैसे दो। ऐसे एक छोटा अवनीश है, अवनीश गुरुजी पैसे दो। एक और बेटा है, ध्यान नहीं उनका नाम। तीनों बेटा से, तीनों बहू से, सभी बच्चों से, अपने दोनों पढ़ानी, सब अलग अलग देते थे। अरे है हमारे पास तो है, काम करना है ना जी। इससे हमारे बच्चे संस्कारी बनते हैं। बच्चों को देने का आदत होता है, नहीं तो छीनने का ही आदत हो जाता है ना। तो हमें अपने बच्चों को अच्छा बनाने के लिए बच्चों से अच्छा काम प्रारंभ से ही करवाना। घर के हर एक आदमी को देने का व्यवहार सीखना चाहिए, क्योंकि यही पुण्य का साधन है। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा,
पेड़ में आम लगते हैं, आम वृक्ष को खाने के लिए, क्या हमारे लिए है ना, दूसरों के लिए उपकार कर रहा है वो वृक्ष। परोपकाराय दुहंति गावः, गाय दूध देती है तो गाय पीती है, दूसरे के लिए है ना। परोपकाराय बहन्ति नद्या, नदी में जल दूसरों के लिए चल रहा है ना। ऐसे ही ये शरीर क्यों दिया भगवान, परोपकारार्थमिदं शरीरम, ये शरीर दूसरों के उपकार के लिए है। तो हमको आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि यदि इस जीवन को सफल बनाना है तो हाथ को सफल बनाइए। देखिए दो बात, एक हाथ इसका नाम है पानी, क्या नाम है जी, एक बात वाणी, है ना। ये वाणी और पानी बड़ा महत्वपूर्ण है। यह वाणी चाहे तो किसी को भी अपने तरफ खींच सकता है ना जी। वाणी चाहे तो किसी को भी अपने तरफ खींच सकता है, और यही वाणी चाहे तो महाभारत भी करा सकता है ना जी। बड़ा महत्व है इसका। इसीलिए ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। ऐसी बोलिए, है ना। प्रयास करिए कि इस वाणी से अच्छी बातें निकले, कभी भी गलत बातें, कड़वी बातें ना निकले। मधु जैसा, मधु खिलाया जाता है ना जी, वर को मधु खिलाती है मधु जो नहीं बनने वाली है, कहती है कि आप जब कभी मेरे साथ बोलिएगा तो मधु जैसे मीठा, है ना। तो ऐसे हमको आपको भी बोलना चाहिए मधु जैसा मीठा, और हाथ से सदा उपकार करिए। ये हाथ आपको राक्षस भी बना सकता है, और यही हाथ आपको देवता भी बना सकता है। कैसे? अब रास्ते में चल रहे हैं, किसी को ढकेल दो, वो क्या कहेगा कि कैसा राक्षस है, तुम्हारा बाप भी राक्षस ही होगा, इसीलिए तू ऐसा काम करता है। नहीं, तो ये हाथ क्या बना दिया हमें, राक्षस, और यही हाथ हमें देवता बना सकता है। कोई गिर गया है, दोनों हाथ से पकड़ के उसे उठाइए। बाबा कहाँ चोट लग गया, कुछ हुआ तो नहीं, यदि हुआ है तो थोड़ा सा कुछ इधर उधर से लेकर के लगा दो। वो कहेगा तू तो देवता है ना जी। क्या कहे, तू तो देवता, ये हाथ मुझे देवता भी बना दिया, और यही हाथ हमें राक्षस दानव भी बना दिया। तो इस दोनों का ठीक से प्रयोग सीख लो बेटा, है ना जी। जहाँ गई हो, कहाँ गई, किस गांव, हाँ, तो मिर्जापुर के लोग कहे कि ये देवी आई है। ऐसे कहाँ से उल्टी आ गई, जब से आई है सबको परेशान करके, ऐसा नाम आ जाए, है ना जी। माँ को सुनने में आए कि मेरी बेटी गई है, तो लोग कह रहा है कि अरे कहाँ की ये देवी आ गई। ऐसे आड़ परिवार की बेटी होती है। तो हमको आपको इस दोनों का ठीक से प्रयोग सीखना चाहिए। तो इसीलिए इसमें कहा कि अपने सभी इंद्रियों का ध्यान रखिए। हमारे बच्चे अपने हाथों से, अपने आंखों से, अपने शरीर के किसी अंगों से कोई कुचेष्टा न करे, प्रसन्न वदन रहे। बच्चों को कैसे शिक्षा दीजिए, हमेशा हंसता हुआ रहे, है ना, हमेशा हंसता हुआ रहे, हर हाल में हम मुस्काएंगे, जीवन में जीवन पाएंगे, ऐसा उसका व्यवहार हो जाए। अब इसमें लिखा है जब 5 वर्ष के लड़का लड़की हो तब देवनागरी अक्षरों का अभ्यास करावे। अब देखो हम लोग तो पहला ही वर्ष से शुरू कर देते हैं, इसमें 5 वर्ष तक पीछे लिखा हुआ है कि माँ को 5 वर्ष तक अपने बच्चों का पालन करना चाहिए, उसके पिताजी करेंगे 5 से 8 वर्ष तक, 3 साल, और फिर गुरुकुल भेजे। तो लिखा है कि 5 वर्ष के लड़का लड़की हो तब देवनागरी अक्षरों का अभ्यास करावे, अन्य देशीय भाषाओं के अक्षरों का भी। देखिए ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहिए, उर्दू भी पढ़ना चाहिए, अन्य देशीय भाषाओं का भी, है ना। सारे देश संसार की भाषाएं पढ़नी चाहिए। उसके पश्चात जिनसे अच्छी शिक्षा, विद्या, धर्म, परमेश्वर, माता पिता, आचार्य, विद्वान, अतिथि, राजा, प्रजा, कुटुंब, बंधु, भगिनी, भृत्य आदि से कैसे कैसे बरतना, इन बातों के मंत्र, श्लोक, सूत्र, गद्य, पद भी अर्थ सहित कंठस्थ करावे। अपने बच्चों को ऐसे श्लोक सिखाने चाहिए, जैसे अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविनः, अपने बड़ों का पैर छूने से
उनकी सेवा करने से 4 चीजें मिलती है। आयुर्विद्या चत्वारि तस्य वर्धन्ते, आयुर्विद्या यशो। ऐसे ऐसे श्लोक अपने बच्चों को याद कराने चाहिए। हम लोग ये सब कराते ही नहीं। तो कंठस्थ करावे जिनसे संतान किसी धूर्त के बहकावे में ना आवे, और जो जो विद्या धर्म विरुद्ध भ्रांति जाल में गिराने वाले व्यवहार हैं